नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है एहसास। एक 15 वर्ष के बच्चे को बेहद ज़रूरी ऑपरेशन के लिए अस्पताल लाया गया। डॉक्टर ऑपरेशन रूम की तरफ जल्दी से आगे बढ़ने लगे। उस बच्चे के पिता अत्यधिक घबराए हुए से थे। उन्होंने डॉक्टर साहब से कहा, आपने आने में इतनी देरी क्यों कर दी? मेरे बेटे की जान खतरे में है। आप लोग इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? डॉक्टर ने कहा, प्लीज़ शांत हो जाइए। जैसे ही मुझे फ़ोन आया, मैंने यथासंभव अस्पताल पहुंचने की कोशिश की। मुझे आपके बेटे का इलाज करने दीजिए। लड़के के पिता किंचित गुस्से भरे लहजे में कहा, क्या मेरे बेटे की जगह आपका बेटा होता और मौत से लड़ रहा होता तो आप शांत हो जाते? डॉक्टर ने कहा, समझने की कोशिश कीजिए। हम किसी की ज़िंदगी को लंबा नहीं कर सकते। आप ईश्वर से अपने बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके बेटे को कुछ ना हो। लड़के के पिता ने मन ही मन कहा कि दूसरों को उपदेश देना आसान है, जिस पर बीतती है वही दर्द को महसूस करता है। कुछ घंटों के अथक प्रयास के बाद ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर साहब बाहर निकले। भगवान का शुक्र है कि अब आपका बेटा सुरक्षित है। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो कृपया करके नर्स से पूछ लीजिएगा। इतना कहकर डॉक्टर जल्दी से बाहर निकल गए। लड़के के पिता ने नर्स से कहा, देखो कितना घमंडी डॉक्टर है सिस्टर, क्या कुछ समय ठहर नहीं सकता था? नर्स कुछ पल के लिए मौन हो गई, पर उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। उसने लड़के के पिता से कहा, कल डॉक्टर साहब के बेटे का निधन हो गया था। हमने जब आपके बेटे के बारे में उन्हें फ़ोन किया तब वे अपने बेटे का अंतिम संस्कार को बीच में छोड़कर ऑपरेशन करने के लिए आए थे। अब वे अपने बेटे का अंतिम संस्कार करेंगे। लड़के के पिता के ये शब्द सुनकर वो स्तब्ध रह गया। हर व्यक्ति की अपनी दास्तान होती है, कुछ कही तो कुछ अनकही। हम उनकी परिस्थितियों के बारे में नहीं जानते, फिर उनके व्यवहार के बारे में निर्णय लेने का हमें कोई अधिकार नहीं है। यथार्थ से रूबरू होने के बाद ही हकीकत का पता चलता है और हमें बाद में पश्चाताप का एहसास होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।